शो में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से इस वक्त क्या संकेत मिल रहे हैं, भारतीय बाजारों में कमाई की पहली स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होगी, तो टॉप ट्रेड्स एक्सपर्ट से जानेंगे, साथ ही होगा कमोडिटी बाजार का हाल भी। आइए शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजार के अपडेट के साथ ही, जहां पर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। जानते हैं वजह। नेहा हमारे साथ है। नेहा, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या हो रहा है ये अमेरिकी बाजारों में, इतनी ज्यादा गिरावट किस वजह से? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग अमेरिकी मार्केट्स की दिखाई नहीं दे रही है। वो इसलिए क्योंकि लगातार काफी समय से यहाँ प्रेशर बना हुआ है। एआई और टेक शेयरों में जिस तरह की बिकवाली है, जिस तरह की मुनाफा वसूली है रादर, उसके कारण हम देख रहे हैं कि काफी प्रेशर अमेरिकी मार्केट्स में कई दिनों से बना हुआ है। एस&पी डाउ जोन्स लगातार 4 दिनों से टूटते चले जा रहे हैं और ये दोनों ही इंडिसेस एक एक महीने के निचले स्तर पर हैं। नैस्डैक की ही बात करें तो यहाँ हमने देखा है 5 हफ्ते के निचले स्तर पर ये स्टॉक आ गया है और जो लगातार गिरावट 4 से 5 दिनों की इन तमाम इंडिसेस में दिख रही है, कई महीनों बाद इतनी लंबी गिरावट की आप कह सकते हैं कि लूजिंग स्ट्रीक हमने बनते हुए देखिए इस तरह का प्रेशर है। स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें, एस&पी 55 अंक गिरा है, डाउ में हमने 500 अंकों के आसपास की गिरावट देखी, नैस्डैक की बात करें 275 अंकों की कमजोरी लेकर ये भी इंडेक्स बंद हुआ है। सिर्फ अमेरिका के मार्केट ही नहीं, यूरोप के मार्केट्स भी पस्त हैं और ये भी आप कह सकते हैं मल्टी वीक लो के पास, चाहे डैक्स हो कैक हो, कल ये गिरावट लेकर बंद हुए हैं। दरअसल हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा कि एआई लेड शेयरों में, टेक स्टॉक्स में जो मुनाफा वसूली उसका प्रेशर है। एनवीडिया के तिमाही नतीजे आने वाले हैं बुधवार को, यानी कि आज ही आएंगे, अमेरिका में रिलीज होंगे। और टेक शेयरों में जो एआई की वैल्यूएशन को लेकर चिंता है, अब मार्केट को लग रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है और जिस तरह के डेट इशू किए इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, उसको लेकर अब मार्केट ये चिंता में पड़ गया कि वाकई में इसके वैल्यूएशन ठीक साबित होंगे या फिर नहीं। और यही कारण है कि हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। सिर्फ एनवीडिया का ही स्टॉक हमने देखा 0.3% टूटा है। सिर्फ उसके साथ साथ टेस्ला, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में भी 2 से 4.5% की गिरावट हमने बनते हुए देखी और ये लगातार ये वाले स्टॉक्स गिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका में अगले महीने जो ब्याज दरों में कटौती है उसकी भी संभावना घटती चली जा रही है। जॉब्स डेटा को भी लेकर एक बार फिर से असमंजस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अब अमेरिकी मार्केट्स को परेशान कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स हमने देखा है 100 के नीचे सुस्त पड़ा हुआ है। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड देखें तो दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुई है, हालांकि 4.1% के ऊपर ही है। सोने की बात करें, लगातार चौथे दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। चांदी की बात करें, $50 के इर्द गिर्द अपने आप को होल्ड आउट करने का प्रयास कर रहा है। कच्चा तेल थोड़ा सा मजबूत हुआ 1% के आसपास, लेकिन बेस मेटल्स इसमें भी सुस्ती बनी हुई है। चाहे आप कॉपर देख लें जो कि चौथे दिन फिसलता हुआ नजर आया, या फिर एल्यूमिनियम, जिंक को ले लें, एक महीने के लोस पर है, और निकल ये 7 महीने के निचले स्तर पर है। तो हम देख रहे हैं कि मेटल स्पेस में जो डॉलर इंडेक्स की स्टेडीनेस है, इसका तो प्रेशर है ही, प्लस एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और जो ब्याज दरों में अगर कटौती नहीं होती है दिसंबर के महीने में, जिसकी संभावना अब ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, ये बात मार्केट को परेशान कर रही है। बिल्कुल।